नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामोपीडिया पर, जहां चल रही है 7 डे 7 सीरीज़ की महायात्रा। आज है डे 6। आज का टॉपिक है साइंस के 200 एडवांस लेवल के PYQ जो आपकी तैयारी के देंगे एक तगड़ा बूस्ट। और हाँ, आपको अगर फ्री PDF चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेंडुलम की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दूरी का। पानी से बर्फ बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जमना, फ्रीजन। लेंस जो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है वह है उत्तल लेंस। तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ताप विद्युत जनन। ओजोन से का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग किया जाने वाला ईंधन है यूरेनियम 235। pH स्केल का उपयोग किसके लिए होता है? अम्लता और क्षारकता के लिए। DNA की खोज किसने की? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। पाचन की क्रिया किस अंग से होती है? मुख से, माउथ। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 18। सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग में होती है? बैंगनी। मानव शरीर में में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। किस धातु को द्रव रूप में रखा जाता है? पारा। थर्मामीटर में प्रयुक्त तरल पदार्थ है पारा। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? परावर्तन का नियम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। विद्युत फ्यूजन किस धातु में होता है? टिन और लेड का मिश्रण। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। 1 न्यूटन बल कितना होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी विटामिन सूर्य से मिलता है? विटामिन D। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन K। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकलर ने। मानव शरीर में रक्त का pH मान होता है 7.4। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? जूल। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. थॉमसन। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा पर। साबुन का pH क्या होता है? 9 से 10 क्षारीय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित होती है? अग्नाशय। कौन सा तत्व द्रव और धातु दोनों में है? पारा। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रकाश की किरणें हवा से जल में जाने पर क्या हो जाती हैं? अपवर्तित। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। रंगों का विभाजन कौन से उपकरण से होता है? प्रिज्म। कौन सी किरण सबसे अधिक ऊर्जा लिए होती है? गामा किरण। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट में यस करें। और हाँ, हमारी 1000 MCQs चैलेंज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर उसे भी विज़िट करें। किस गैस का उपयोग गुब्बारे को भरने में किया जाता है? हीलियम। सबसे छोटी जीवित इकाई कौन सी है? कोशिका।
कौन सा अंग शरीर में रक्त की शुद्ध करता है? यकृत। कौन सा एसिड आमतौर पर पेट में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध बताया? आइंस्टीन। E = mc²। प्रकाश में अपवर्तन का क्या कारण होता है? माध्यम में परिवर्तन। शरीर में आरबीसी कितने दिन जीवित रहती है? लगभग 120 दिन। पृथ्वी का सबसे भारी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट। प्रकाशीय ग्रेसों में कौन सी परिघटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? शुक्र। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? नमक। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? प्यूटरी ग्रंथि। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टल ने। न्यूटन की पहली गति का नियम किस पर आधारित है? जड़त्व पर। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सा पदार्थ ताप के अच्छे चालक होते हैं? धातुएं। हर रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन में ले जाने का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में पाचन एंजाइम किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? अग्नाशय। कौन सी गैस रक्त में घुलकर विषैली हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अमीबा में भोजन ग्रहण की विधि क्या होती है? फागोसाइटोसिस। बीजाणु किससे उत्पन्न होते हैं? माइटोसिस विभाजन से। फाइबर ऑप्टिक्स का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? संचार। कौन सा रासायनिक तत्व हड्डियों की मजबूती देता है? कैल्शियम। कौन सा धातु शरीर के लिए आवश्यक है? लोहा, आयरन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। जल शुद्ध करने में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? फिटकरी। डिस्टिल्ड वाटर में विद्युत प्रवाह क्यों नहीं होता? इसमें आयन नहीं होते। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती है? लगभग 78%। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में होता है? कैंसर उपचार में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में। कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, सिल्वर। वायु में ध्वनि की गति क्या होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। किस धातु का प्रयोग दांत भरने में किया जाता है? चांदी, सिल्वर। लहसुन में कौन सा रसायन गंध देता है? एलिसिलिन। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? नमक। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। किस यंत्र से ताप मापा जाता है? थर्मामीटर। कोणीय संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, त्रिज्या और कोणीय वेग पर। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? समताप मंडल में। दिमाग का वजन लगभग कितना होता है? 1.3 ग्राम से 1.4 किलोग्राम तक। 1. आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त में आयन अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन सी। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन खोना। गैसों में द्रव में घुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। विद्युत धारा का प्रभाव किसे दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है?
98.6 फ़ारेनहाइट से 37 सेल्सियस तक। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारी स्टैटिक जीके चैलेंज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर ज़रूर विज़िट करें। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। किस गैस से सबसे हल्की गैस माना जाता है? हाइड्रोजन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकलर ने। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। डीएनए की द्विगुणी कुंडली संरचना की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। सूर्य का मुख्य गैस घटक क्या है? हाइड्रोजन। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.5 से 6.7 तक। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? जाइलेम द्वारा। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियम एनालिया। 111वां क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन बनाता है? अग्नाशय। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ठोस। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ब्लू व्हेल कौन से वर्ग में आती है? स्तनधारी। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? निर्वात। गैसों का गुण अधिकतम दाब पर संपीड़न क्या है? गैस का। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? विटामिन डी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जकारियास जॉनसन ने। कौन सा तत्व तरल रूप में भी शुद्ध है? पारा। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? वसा। कौन सा अंग शरीर में यूरिया निकालता है? यकृत। किडनी। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन। श्वसन के दौरान कौन सी गैस शरीर में पाई जाती है? ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सी मानी जाती है? ऑक्सीनियस। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? किडनी। दांतों में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? डेंटिन। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। लौह तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? खोपड़ी। एंटीबायोटिक का पहला नाम क्या था? पेनिसिलिन। कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो की स्थिति में सक्रिय होता है? एड्रीनेलिन। सब्जियों का हरा रंग किससे आता है? क्लोरोफिल से। किस गैस की गंध सड़े अंडे की जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। 141वां क्वेश्चन है, बिजली में बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा द्रव होता है? क्लोरोफिल। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? कैल्शियम। दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। आगे बढ़ते हैं। रुधिर का रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। पानी में गैसों की घुलनशीलता किस ताप पर अधिक होती है? कम तापमान पर।
आगे बढ़ते हैं। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। दूध में दही बनने की क्रिया क्या कहलाती है? लैक्टिक फर्मेंशन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर विज़िट करें। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टर को। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। आँख में रेटिना पर कौन से सेल्स प्रकाश को महसूस करते हैं? रेडॉस और कॉन्स। दाब में वृद्धि करने से गैस की घनता पर क्या असर पड़ता है? बढ़ती है। अमीबा किस विधि से भोजन करता है? कौन सी है? फेगोसाइटोसिस से। कौन सी धातु शरीर में रक्त का निर्माण में सहायक है? आयरन। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरोक्सिन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। सबसे शुद्ध रूप में कार्बन का रूप कौन सा है? हीरा। किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है? आर्गन। जंग लगने की प्रक्रिया किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण। पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन कैसे होता है? फ्लोएम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लोहा किस क्रिया से जंग खाता है? ऑक्सीकरण से। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? जिंक। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? प्यूटरी ग्रंथि। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। पानी में साबुन के झाग बनने के कारण क्या होता है? हाई और सॉफ्ट वाटर की प्रकृति। पाचन क्रिया कहाँ पूरी होती है? छोटी आंत में। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? चांदी। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। एलर्जी किसके कारण होती है? हिस्टामाइन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम परिवर्तन से। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? वसा, फैट। पौधों में वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सिन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। कौन सा तत्व जल में तैर सकता है? लिथियम। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले 4 बेस कौन से हैं? ATGC। तापमान बढ़ने से गैस का आयतन बढ़ता है। दांतों में कैविटी का कारण क्या है? बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया फैलाने वाला जीव क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। प्रकाश का परावर्तन किस तरह होता है? चिकनी सतह पर। सबसे अधिक क्लोरीन किससे प्राप्त होता है? वसा से। वनस्पति कोशिका की सब विशेषता क्या होती है? कोशिकीय भित्ति। शरीर में प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़े। इसी बात पर समाप्त होते हैं हमारे आज के 190 क्वेश्चंस। मिलते हैं आज आखिरी के 10 क्वेश्चनों से। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 191 क्वेश्चन है। एको पॉइंट क्या दर्शाते हैं? ध्वनि की परावर्तन दूरी। BOD का पूर्ण रूप क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर।
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? CO2। डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय। रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया का क्या कहलाती है? डायबिटीज़। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी 3 क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? लाइडन और स्वान ने। 199 वाला क्वेश्चन है। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का तरल भाग। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। इसी बात पर समाप्त होते हैं आज के हमारे पूरे 200 क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।